सुमित्रा बहन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। मैंने तो बस गांव की औरतों को बातें करते सुना कि साक्षी बिटिया को शहर का कोई लड़का पसंद आ गया और वो उसी से शादी करना चाहती है। गांव की एक औरत कविता जानबूझकर सुमित्रा से यह सवाल कर रही थी। सुमित्रा यह सुनकर चुप हो जाती है और वो घर आती है। अपनी माँ को गुस्से में देखकर साक्षी कहती है, माँ क्या हुआ? आप तो बाजार से सब्जियां खरीदने गई थी, लेकिन सब्जी से ज्यादा गुस्सा लेकर आई हैं। सब ठीक तो है ना? देख साक्षी, अगर इस महीने वो शहरी लोग इस घर में रिश्ता लेकर नहीं आए तो मैं तेरी शादी कहीं और कर दूंगी। गांव की औरतों की जली कटी बातें और नहीं सुन सकती मैं। अरे भाग्यवान, तुम गांव की औरतों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और फिर अनुज ने थोड़ा समय ही तो मांगा है। आप नहीं जानते शहर के लोगों को, वो होते ही ऐसे हैं, वादा कर लेते हैं लेकिन पूरा करते नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर वालों को लेकर गांव में कभी आएगा। वो किसी अमीर शहरी लड़की से शादी कर लेगा। माँ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अनुज ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। साक्षी गांव की सीधी सादी लड़की थी जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने गई थी और वहीं उसे एक लड़का पसंद आ जाता है, अनुज भी साक्षी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद लंदन चला जाता है और वहीं उसे 2 साल हो चुके थे। अपनी माँ की बातें सुनकर वो थोड़ी सहम जाती है और अनुज को फोन करती है। अनुज, तुम अपने घर वालों को कब मेरे घर लेकर आ रहे हो? साक्षी, मैंने तुम्हें बताया तो था, अगले महीने में लंदन से इंडिया वापस आ रहा हूँ और तभी मैं अपने फैमिली से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। अनुज साक्षी को भरोसा दिलाता है कि वो अगले महीने आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किटी पार्टी में अनुज की माँ से एक औरत कहती है, रेखा, मिसेस वर्मा की बेटी ने फैशन डिजाइनिंग की है, दिखने में भी सुंदर और स्टाइलिश है। मुझे लगता है स्वीटी अनुज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्वीटी मुझे भी पसंद है, लेकिन अनुज ने लंदन में ही किसी लड़की को पसंद कर लिया है। ओह, तो अब तुम लंदन की बहू की सास बनने वाली हो। चलो, अच्छा है। अनुज की माँ रेखा को लग रहा था कि अनुज लंदन में किसी को पसंद करता है और उसी से वो शादी करेगा, लेकिन रेखा इस बात से अनजान थी कि उसका बेटा लंदन की लड़की नहीं बल्कि गांव की लड़की को पसंद करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अनुज लंदन से वापस आ जाता है और फिर वो अपनी फैमिली को साक्षी के बारे में सब बता देता है। मुझे तो लगा था कि तू लंदन में किसी लड़की को पसंद करता है और उसे ही मेरे घर की बहू बनाएगा, लेकिन तू तो गांव की गंवारी लड़की को इस घर की बहू बनाने की सोच रहा है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मम्मी, वह गांव की है, इसका मतलब ये नहीं वह गंवार है। भैया, मम्मी ने यह बात ढिंढोरा पीटकर सब में फैला दी कि वो लंदन की बहू की सास बनने वाली है। इससे अच्छा होता कि मैं स्वीटी से ही तेरी शादी तय कर देती। कम से कम मुझे यह दिन तो देखना नहीं पड़ता। अब मैं सोसाइटी में लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मेरे घर की बड़ी बहू गांव की है? मम्मी, आपको सोसाइटी की पड़ी है, अपने बेटे की खुशी की नहीं। रेखा इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे हार मान जाती है और ना चाहते हुए भी उसे गांव रिश्ता लेकर जाना पड़ता है। क्या बात है अनुज भैया, लड़की तो आपने बहुत अच्छी पसंद की है। कितनी ज्यादा सुंदर है और सबका सम्मान करना भी अच्छी तरह से जानती हैं। बस अपने भैया को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ये कोई खास पसंद नहीं आ रही। गांव की है और गांव जैसी ही लग रही है, देहातन। ये गांव की लड़की मेरे घर की बहू बनने जा रही है। न जाने मैं सबको कैसे फेस करूंगी। रेखा, अपने माथे की सिलवटों को ठीक करो। ऐसा लग रहा है तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया गया है। अपना मुंह ठीक करो। और फिर अनुज और साक्षी का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और फिर वो दिन आता है जिस दिन साक्षी की शादी अनुज से होती है और साक्षी अपने ससुराल आ जाती है। रेखा उससे अभी भी खुश नहीं थी। मम्मी, खुशी खुशी भाभी का गृह प्रवेश कीजिए ना।
बस सबको अपनी खुशी की पड़ी है, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। जिसे जो चाहिए था मिल गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कल लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी आपका एक बेटा तो नहीं, 2 बेटे हैं। दूसरे बेटे की बहू लंदन से ले आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बहू गांव की और दूसरी बहू लंदन की, बात खत्म। चलिए, भाभी इंतजार कर रही हैं। फेस पर स्माइल लाइए और भाभी का गृह प्रवेश कीजिए। ओहो, ये बात तो तूने ठीक की। मैं अमित के लिए लंदन की बहू लेकर आऊंगी। और फिर रेखा अपनी गांव की बहू का गृह प्रवेश कर देती है। साक्षी को उसके ससुराल में सबका प्यार मिल रहा था, ननंद का, देवर का, ससुर का, पति का। लेकिन अगर किसी का प्यार नहीं मिल रहा था वो थी सास, और वो अपनी सास का दिल जीतने के लिए अपनी सास की बहुत सेवा करती है। माँ जी, आपके पैरों पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है। मैं गर्म पानी लेकर आई हूँ। पहले सरसों के तेल से आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर गर्म पानी में अपने पैर डाल लेना, स्वेलिंग छूमंतर हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे पैरों की मालिश करने की। माँ जी, ये नुस्खा बहुत अच्छा है। रेखा के मना करने के बाद भी साक्षी अपने सास की पैरों की मालिश करती है ताकि उसकी स्वेलिंग ठीक हो जाए। ऐसे ही साक्षी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी सास का प्यार नहीं मिलता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन, अरे भाग्यवान, बताओ क्या खुशखबरी है जो तुमने हम सबको ऑफिस से इतनी जल्दी बुला लिया? माँ जी, आज आप सुबह से बहुत खुश नजर आ रही हैं। आखिर बात क्या है? अरे भाभी, मम्मी की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, इसलिए मम्मी इतना ज्यादा खुश हैं। तो मम्मी बताइए ना, आखिर वह कौन सी खुशखबरी है? तेरी शादी की वजह से तेरे रिसेप्शन में, किटी पार्टी में अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से जो ताने सुने थे, बस उनका जवाब देने का समय आ चुका है। अरे भाग्यवान, बातों को जलेबी की तरह घुमाती रहोगी, सीधा सीधा बताओ ना। तुम मेरी दोस्त निर्मला को तो जानते ही हो, वो लंदन में शिफ्ट हो चुकी है और उसी ने मेरे बेटे अमित के लिए लंदन की एक लड़की का रिश्ता बताया। करिश्मा बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश है, बिल्कुल जैसी बहू मैं लेकर आना चाहती थी वैसी ही। रेखा बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह जैसी बहू लेकर आना चाहती थी उसे मिल गई। कुछ दिन बाद बहुत ही ज्यादा धूमधाम से अमित की शादी करिश्मा से हो जाती है। साक्षी बहू, मैंने पहले ही मना किया था कि घर की डेकोरेशन तू मत करना, लेकिन नहीं, डेकोरेशन तो तुझे ही करनी थी। मेरी छोटी बहू तेरी तरह गांव की नहीं है, लंदन से आ रही है, लंदन से। उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो घर को डेकोरेट करना था। वो घर को देखकर क्या समझेगी कि हमारी सोच कितनी थर्ड क्लास है? ऐसे फूल कौन लगाता है? माँ जी, यह डेकोरेशन लेटेस्ट है, इसलिए मैंने की थी। मुझे लगा कि लेटेस्ट डेकोरेशन है तो देवरानी जी को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद नहीं तो थोड़ा समय और लगेगा अभी बारात आने में, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं साक्षी भाभी, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं। मम्मी को तो आपके काम में नुक्स निकालने की आदत सी हो गई है। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मम्मी आपसे खुश नहीं होंगी। तुझे अपनी गांव की भाभी की जितनी चमचागिरी करनी है कर, लेकिन जब लंदन की भाभी आएगी ना, उसका पहनावा, उसका रहन सहन और उसके बात करने का तरीका, जब 4 लोगों में उसकी वजह से हमारी वाह वाह होगी, तब तुझे पता चलेगा कि मैं ठीक ही कहती थी। माँ जी, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। बस रहने दे, तुझे घर की डेकोरेशन देकर ही मैंने गलती कर दी। अब गृह प्रवेश की जिम्मेदारी तुझे देकर अपनी नाक नहीं कटानी लंदन की बहू के सामने, इसलिए उसकी तैयारी मैं खुद कर लूंगी। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी शादी के दिन याद आ जाते हैं कि उसकी सास जब उसकी शादी हुई थी तो किसी भी रस्म में, किसी भी चीज में खुशी से शामिल नहीं हुई थी, और अपनी लंदन की बहू से कितनी ज्यादा खुश है कि उसकी छोटी छोटी चीजों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। कुछ समय बाद लंदन की बहू घर की दहलीज पर होती है। अरे यार, मुझे कोई बताएगा कि मुझे यहाँ दरवाजे पर क्यों रोक रखा है? मुझे अंदर आना है, मुझे आराम करना है। कब तक मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा? 2 मिनट भाभी, मम्मी आपके गृह प्रवेश की तैयारियां कर रही हैं, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। OMG, एक तो यह रस्म मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे रेस्ट करना है। करिश्मा
बहुत एटीट्यूड में खड़ी हुई थी। कुछ समय बाद उसकी सास उसका गृह प्रवेश करती है और करिश्मा किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती और वो अपने लहंगे का दुपट्टा वहीं सोफे पर फेंक कर अपने रूम में चली जाती है। मम्मी, आपने अपनी प्यारी दुलारी लंदन की बहू का एटीट्यूड देखा? किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं की, आपसे आशीर्वाद भी नहीं लिया और मुझे भैया से नेक भी नहीं लेने दिया और सबसे बड़ी बात, अपना सामान यहीं पटक कर अपने रूम में चली गई। सिमरन, तुझे भी छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो कोई गांव की नहीं है, लंदन से आई है, लंदन से। थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड होना बनता ही है। साक्षी बहू, जरा देख कर आओ, मेरी बहू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। साक्षी अपनी सास की बात मानकर अपनी देवरानी के रूम में जाती है, जिस वजह से करिश्मा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। ओह हेलो, इस घर के नौकरों को मैनर्स नहीं सिखाए गए क्या? तुम इस तरह से मेरे रूम में कैसे आ सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी होकर इस तरह से मेरे रूम में आने की? देवरानी जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। साक्षी, आपकी जेठानी। माँ जी ने कहा था कि आपको शायद किसी चीज की जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, यानी कि मेरी जेठानी। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। खुद को एक बार आईने में तो देखो, किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही हो। इस घर की बहुएं ऐसे रहती हैं। मैं तो लंदन की पली बड़ी हूँ, मैं तो ऐसे कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं। और हाँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं और अब मुझे स्पेस चाहिए। क्या वो मुझे मिल सकता है? करिश्मा अपनी जेठानी को इस तरह इंसल्ट कर कर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। साक्षी की आंखों में आंसू थे और वो अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। साक्षी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंख में कचरा गिर गया था। साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। मुझसे आंसू छुपाओ नहीं। एक दिन मम्मी को एहसास होगा, उनके गांव की बहू लाखों में एक है। अनुज की बातें सुनकर साक्षी खुश हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद साक्षी सभी के लिए नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर नई नवेली दुल्हन नहीं थी। रेखा अपनी बेटी से कहती है, सिमरन जाओ और अपनी भाभी को उठाकर लेकर आओ। मम्मी, एक बार नहीं 10 बार उनके दरवाजे पर जा चुकी हूँ, अब मैं और नहीं जा सकती। अगर उन्हें भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी। वैसे रेखा, बहू गांव की हो या लंदन की, रस्म तो जरूरी होती है। आज तो तुम्हारी पसंद की बहू की पहली रसोई थी। अरे, उसकी परवरिश लंदन में हुई है, उसे इंडियन कल्चर की क्या ही समझ। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अनुज, अमित, रिसेप्शन की कैसी तैयारियां चल रही हैं? मेरी लंदन की बहू के रिसेप्शन में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है ताकि मैं लंदन की बहू से सबको मिलवा सकूं। मम्मी, आपने अपनी लंदन की बहू के लिए जैसी रिसेप्शन पार्टी अरेंज करने को कहा था, हमने वैसी ही अरेंज की है। मैं गांव से आई थी, इसलिए माँ जी ने मेरी रिसेप्शन पार्टी इतनी छोटी रखी ताकि ज्यादा लोगों को पता ना चल सके कि उनकी बड़ी बहू गांव की है और अपनी छोटी बहू जिसे वो लंदन से लेकर आई है, उसकी रिसेप्शन पार्टी इतनी बड़ी दे रही है ताकि वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बता सके कि उनकी छोटी बहू लंदन की है। साक्षी को ये भेदभाव देखकर दुख तो होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है और कुछ समय बाद रेखा अपनी लंदन की बहू को उसके रिसेप्शन पर पहनने के लिए ड्रेस और ज्वेलरी देती है। करिश्मा बहू, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आई हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं अपने रिसेप्शन पर आपकी दी हुई 3rd क्लास ड्रेस और यह सदियों पुरानी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ? मैं तो लंदन से फैंसी ड्रेस लेकर आई हूँ, वही अपने रिसेप्शन पर पहनूंगी। करिश्मा, माँ जी ने यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्यार से तुम्हारे लिए बनवाई है और यह ज्वेलरी भी। तुम मेरी जेठानी हो और गांव से आई हो, इसीलिए तुम अपनी सास और ननंद की हाँ में हाँ रखती होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह गांव की नहीं हूँ। मैं लंदन से आई हूँ, इसलिए मैं किसी की पसंद की हुई चीज नहीं पहनती। मैं अपने रिसेप्शन पर अपनी पसंद की ड्रेस और ज्वेलरी पहनूंगी, ठीक है? ठीक है करिश्मा बहू, जो तुम्हें ठीक लगे।
रेखा को करिश्मा की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। करिश्मा अपने रिसेप्शन पर अपनी ही पसंद की डिजाइनर ड्रेस पहनकर तैयार होती है और साक्षी सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है और फिर सब रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। तो बताओ मेरी लंदन की बहू कैसी लग रही है? मानना पड़ेगा रेखा, तूने जो कहा वो कर दिखाया। लेकिन रेखा, तेरी लंदन की बहू है बहुत नकचड़ी, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही, बस अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर लगी हुई है, जैसे अपने रिसेप्शन पे नहीं किसी और के रिसेप्शन पर आई हो। इतना एटीट्यूड किस बात का है भाई? तेरी बड़ी बहू कितनी संस्कारी और कितनी गुणी है। रेखा, अपनी लंदन की बहू से जरा बचकर ही रहना, मुझे नहीं लगता ये तुझे ज्यादा लिफ्ट करवाने वाली है। अरे नहीं, ऐसी भी बात नहीं, वो बेचारी इंडिया से इतने सालों तक दूर रही, वो यहाँ के लोगों को कहाँ इतना ज्यादा जानती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, वरना मेरी लंदन की बहू है बहुत अच्छी। जैसा तू सोच रही है बस वैसा ही हो। रेखा की पसंद से आई उसकी लंदन की बहू उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रेखा को लग रहा था कि वो सब उससे जल रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सब घर आ जाते हैं। दोबारा अगर मेरे लिए कोई पार्टी अरेंज करनी हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछ लेना, क्योंकि यह पार्टी मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कह रहे थे ना जाने में किस घर जाकर फंस चुकी हूँ। करिश्मा के लिए जो कुछ भी हो रहा था उसे कम ही लग रहा था। ऐसे ही समय का पहिया चल रहा था और अब रेखा का जन्मदिन आने वाला था, जिसकी तैयारियां पूरा घर कर रहा था। ओह नो, आज ही मैंने डायमंड फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया था और घर में इतनी डस्टिंग हो रखी है, डस्ट से सब कुछ खराब हो गया। आखिर इतनी तैयारियां किस लिए हो रही हैं? करिश्मा, माँ जी का जन्मदिन आ रहा है ना, इसलिए मैं घर की सफाई कर रही थी। जब मैं घर पर नहीं होती तब कर लेती, और वैसे भी उन्हें इस उम्र में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की जरूरत ही क्या है? करिश्मा, जैसा हमारा जन्मदिन वैसे ही माँ जी का, और वैसे भी वो इस उम्र में अपना जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट नहीं कर सकती? उन्हें भी एंजॉय करने का पूरा हक है। नहीं, मैंने तो सुना था कि इंडिया में जब मरने की उम्र हो चलती है तो लोग ऊपर वाले को याद करने लगते हैं, एंजॉय करना तो भूल ही जाते हैं। बस मैंने तो इसलिए कहा चलो ठीक है, मम्मी जी के बर्थडे की वजह से मुझे शॉपिंग करने का मौका तो मिलेगा और अच्छे से पार्लर से तैयार होने का भी। मम्मी, आपने देखा, ये फर्क होता है संस्कार और परवरिश का। एक बहू जिसे आप गांव की समझती हैं, जिसे एक फूटी आंख नहीं देखती, वो आपके बर्थडे की तैयारियों में किस तरह से जुटी हुई है, और दूसरी बहू जिसे आप लंदन से लेकर आई हो, वो चाहती ही नहीं कि आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो। रेखा को भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा था, जहां उसकी गांव की बहू उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आधी रात को भी तैयार रहती है, वहीं उसकी लंदन की बहू उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सफाई करते हुए साक्षी को एक फटी हुई साड़ी नजर आती है, तभी वो अपनी ननद से कहती है, सिमरन, यह साड़ी तो बहुत पुरानी घिसी पिटी हो चुकी है, तो फिर माँ जी ने अपने पास क्यों रख रखी है? साक्षी भाभी, ये साड़ी मम्मी को नानी ने दी थी। मम्मी को ये साड़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो पुरानी होने के बाद भी इसे फेंकती नहीं, क्योंकि इस साड़ी से नानी की यादें तो जुड़ी हैं। तभी साक्षी को एक आइडिया आता है। एक बार माँ ने मेरी पुरानी फ्रॉक को नई की थी, अगर मैं भी इस साड़ी को दोबारा से नई कर दूं और माँ जी को उनके जन्मदिन पर यही साड़ी गिफ्ट करूं तो? और जैसे ही साक्षी को ये आइडिया आता है, वैसे ही वो साड़ी को दोबारा से न्यू करने में जुट जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद, कड़ी मेहनत के बाद साक्षी उस पुरानी साड़ी को दोबारा से न्यू कर देती है और वो अपनी सास के जन्मदिन की सारी तैयारियां भी करती है। और अब वो दिन आता है जिस दिन रेखा का जन्मदिन था। अमित, यह बताओ, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? स्पेशली मम्मी जी के बर्थडे के लिए मंगवाई है। मैं सुंदर और स्टाइलिश तो दिख रही हूँ ना? हाँ, वह तो है, लेकिन मम्मी जी के लिए गिफ्ट लेकर आई हो ना? यह तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अगर अमित से कहा तो मुझे 4 बातें और सुनाएगा और मेरा सारा मूड खराब हो जाएगा। इससे झूठ बोल देती हूँ। हाँ, लेकर आई हूँ मैं उनके लिए एक ड्रेस।
और वो अपने पति से झूठ बोल देती है और अपनी कबर्ड से अपनी ही कोई पुरानी ड्रेस निकालकर पैक कर देती है। और कुछ समय बाद सभी मेहमान आने भी शुरू हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे माय डियर रेखा, तुम जियो हजारों साल। वैसे रेखा मानना पड़ेगा, बहुओं के आने के बाद तेरी तो लॉटरी ही निकल आई। बहुओं के आने के बाद तेरा पहला बर्थडे है और वो भी इतनी शानदार तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। हाँ, यह सारी तैयारियां दोनों बहुओं ने मिलजुल कर ही की हैं। रेखा अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है, जबकि वो जानती थी कि ये सारी अरेंजमेंट उसकी गांव की बहू ने की है। कुछ समय बाद रेखा अपने जन्मदिन का केक काटती है, सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी रेखा की एक दोस्त कहती है, देखो भाई, जिस तरह से मेरे बर्थडे पर मेरी बहुओं के गिफ्ट देखे गए थे, उसी तरीके से रेखा के बर्थडे पर उसकी बहू के भी गिफ्ट देखे जाएंगे। माँ जी, मैं तो आपके लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ। तो तुमने मेरी कॉपी की है, लेकिन मेरी ड्रेस तो तुम्हारी ड्रेस से लाख गुना अच्छी होगी। चलो, मेरी लंदन की बहू मेरे लिए ड्रेस तो लेकर आई, जरूर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और फिर लंदन और गांव की दोनों बहुएं अपनी अपनी ड्रेस दिखाती हैं और रेखा जैसे ही साक्षी की साड़ी देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह साड़ी तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसी मुझे माँ ने दी थी, और वो साड़ी तो माँ ने अपने हाथों से खुद बनाई थी। तो फिर तुम्हें सेम टू सेम वैसी ही साड़ी कैसे मिल गई? मम्मी, यह नानी की वही पुरानी साड़ी है। भाभी ने अपनी मेहनत और हुनर से इसे दोबारा से नया बनाया है, ताकि आपके चेहरे पर आपके जन्मदिन पर यह मुस्कान देख सके। रेखा, देख तो, तेरी लंदन की बहू ने तुझे तेरे जन्मदिन पर अपनी ही कोई पुरानी ड्रेस गिफ्ट की है। बहू अगर कोई ड्रेस देनी ही थी तो कम से कम अपनी सास की फिटिंग की ही दे देती। अरे यार, क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि कोई गिफ्ट खोलकर देखेगा ही नहीं और बाद में अपनी सास के लिए उनकी फिटिंग की कोई ड्रेस लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मेरा तो भांडा अभी ही फूट गया। सब मेरे ऊपर किस तरह से हंस रहे हैं। इतनी इंसल्ट लाइफ में कभी नहीं हुई। करिश्मा, तुम अपना गिफ्ट भूल गई थी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। साक्षी अपने सास के जन्मदिन पर कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए वो दूसरी ड्रेस लेकर आती है जो उसने अपनी सास को गिफ्ट देने के लिए ही खरीदी थी। गौर से देखो, मेरी लंदन की बहू मेरे लिए यही ड्रेस लेकर आई है, उसने कोई पुरानी ड्रेस नहीं दी मुझे। और इस तरह साक्षी अपने सास के जन्मदिन पर हंगामा होने से बचा लेती है और अपनी देवरानी की इंसल्ट होने से भी। घर आ जाने के बाद रेखा अपनी बड़ी बहू के पास आती है और उससे कहती है, साक्षी बहू, मैं जानती हूँ कि करिश्मा बहू ने मुझे अपनी पुरानी ही ड्रेस गिफ्ट की थी, लेकिन मेरे जन्मदिन पर हंगामा ना हो इसलिए तुमने झूठ बोला। साक्षी बहू, मैंने हीरे को पहचानने में बहुत देर कर दी। अनुज बिल्कुल ठीक कहता था कि तू लाखों में ही नहीं करोड़ों में एक है। और करिश्मा बहू, तुझे शर्म नहीं आई मेरे जन्मदिन पर अपनी पुरानी ड्रेस गिफ्ट करते हुए? सॉरी मम्मी जी और जेठानी जी, थैंक यू, आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट होने से बचाई। मैं अपने ससुराल के इस प्यार को, अपनेपन को समझ ही नहीं सकी और अपनी मस्ती में मस्त रही। लंदन में कभी इतना प्यार नहीं देखा तो यह मेरे सर पर चढ़ गया। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगी एक अच्छी बहू बनने की। चलो, रेखा के जन्मदिन से यह तो अच्छा हुआ कि पूरा परिवार एक हो गया। साक्षी के अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार की वजह से उसे अपनी सास का प्यार मिलता है और अब करिश्मा भी अपने ससुराल की वैल्यू समझने लगी थी और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।